जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। इसमें हम आपको 70 में 70 नंबर पूरा हल करके दिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यह मॉडल पेपर जो है आपकी बार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप लोग अंत तक देखिएगा, या आपकी बार बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्ट ए है और पार्ट ए में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो 20 नंबर के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसको आपको ओएमआर शीट पे करना रहेगा। चलिए हम उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साइड में समझिए, पूरा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस इतना बता देते हैं, 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, 70 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसमें जो जो लिखा गया है वही चीज हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायरेक्शंस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ आप देख सकते हैं। पैराग्राफ देख लेंगे तो आपको आगे जो 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 1 से 3 तक, मतलब 1 2 3 3 क्वेश्चन आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना रहेगा। कैसे इसको ढूंढेंगे आइए समझते हैं। पैराग्राफ को आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। मतलब इसका हिंदी होगा, वेन मतलब जब, वी मतलब हम लोग, जब हम लोग इंटर मतलब प्रवेश करते हैं, न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क में, हार्बर मतलब बंदरगाह पर। जब हम न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग पहला जो वस्तु है, वी सी देखते हैं, इज है क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है द स्टेचू ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का मूर्ति पहला ऑप्शन है कि हम लोग क्या देखते हैं, अब्राहम लिंकन का मूर्ति देखते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है द स्टेचू ऑफ गॉडेज वेनस। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, यह स्टेचू का नाम है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है द स्टेचू ऑफ गॉडेज लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का मूर्ति। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा, चलिए पैराग्राफ में समझते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ को यहाँ पर पढ़ करके हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेम यही लाइन खोजिए। क्या करना है, सेम यही लाइन, जो यहाँ पे लाइन लिखा ना, वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, तो यही वाला लाइन जो है पहले आप खोजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का लाइन जो है पहले लाइन में लगभग लगभग मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। क्या है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आपको पहले और दूसरे नंबर में दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अगला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें अगला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। मतलब किस लोगों के द्वारा जो है यह गिफ्ट दिया गया था। तो यह जो है यहाँ पे फ्रांस रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। लेकिन कैसे होगा आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में पहले समझिए, सेम यही लाइन आपको ढूंढना है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। यहाँ तक आप ढूंढेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में समझिए। यहाँ पर देखिए द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, यही हमारा लाइन था क्वेश्चन में। फ्रांस, क्या है, फ्रांस लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रांस आप लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रांस दिया हुआ साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, फ्रांस लगा लेंगे। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उसको आप पढ़ लेंगे, पूरा मैं बताऊंगा तो क्लास जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बोरिंग लगने लगेगा तो आप भाग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 4 से 8 तक जो है चूज करना है। ठीक है, तो यह ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखिए आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, यहाँ पे खाली स्थान है, ही इनवाइट्स मी। तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन अनटिल, दूसरा इफ, तीसरा अनलेस बट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लगा लेंगे अनटिल। क्या हो जाएगा, अनटिल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। कैसे, देखिए
इसका हिंदी होगा आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा। ही इनवाइट्स मी, अनटिल मतलब होता है जब तक, क्या होता है जब तक, जब तक कि वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अनटिल मतलब जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर दिया हुआ दिस यंग मैन इज ट्रू, खाली स्थान यहाँ पे है हिज वर्ड, इसमें क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, आप, क्या लगेगा, दिस यंग मैन इज ट्रू ऑफ हिज वर्ड्स। आप मतलब होता है, यहाँ पे देखिए दिस मैन इज ट्रू, यह आदमी जो है सत्य है, ऑफ हिज वर्ड अपने शब्दों से। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अभी तक चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्लास लेने में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पेड क्लास नहीं चलता है कि पैसा मिलता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगला क्लास जो है इस टॉपिक पे लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ देखिए, लास्ट, रेनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज, सिंस, जिसमें आपको कोई एक सही होगा, उसमें आपको जांच करना है। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में समझिए, इट, इसमें आप सबसे पहला चीज तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें इट आ रहा है, ठीक है, इट आ रहा है, ठीक है, कुछ सही लग रहा है। इसमें नाइट आ गया तो पहले गलत हो गया, ठीक है। इसमें बीन आ गया तो यह भी गलत हो जाएगा। इसमें भी इट आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो इट के बाद डायरेक्ट बीन नहीं आता, इट हैज बीन आता, क्या आता है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथेस। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, मतलब यह स्पेंट जो वर्ड है, या नाउन है, या वर्ब है, या प्रोनाउन है, या एडवर्ब है। तो जो स्पेंट वर्ड है यह क्या है, ठीक है, तो यह लगभग सबको पता होगा, यह वर्ब है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। स्पेंट मतलब था खर्च करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा जो शब्द है वह गलत दिया हुआ है, इसको आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ग्रामर, देखिए ग्रामर का स्पेलिंग इसमें गलत है, क्योंकि ग्रामर का स्पेलिंग यह नहीं होता है, क्या होता है, GRAMMAR, क्या होता है, AR होता है, इसमें ई लगा दिया। ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे, तो यह गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिस स्पेल्ड से जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे साइड में देखिए, 9 से 10 तक, कहाँ तक, 9 से 10 तक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है यह प्रोज से, किसमें है, प्रोज से आया हुआ है। इंग्लिश का जो प्रोज आप पढ़े होंगे लेंचो वाला, तो लेंचो वाला, मंडेला वाला बहुत सारा चैप्टर है, तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं एक चैप्टर से आपको क्या आएगा, कोई पैसे दिया होगा पेपर में, आपको करना रहता है। ठीक है, तो यह पैसे जो है सिद्धार्थ वाला एक चैप्टर होगा, गौतम बुद्ध वाला। ठीक है, उसी में से यह पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखिए सिद्धार्थ वाला है, इसमें आपको संदर्भ और प्रसंग वगैरह नहीं लिखना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना है, आपको केवल इसको पढ़ना है, और इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेम ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है पेपर में यही वाला सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब की बार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इसमें देखिए देखिए इसमें सिद्धार्थ गौतम वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ एंटाइटमेंट फॉर, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, गेस करते रहिए, और यदि पता है तो कमेंट में बताते रहिए, और नहीं पता है तो कमेंट में आप जाइए, कोई ना कोई बच्चा होगा जो आंसर बताया होगा, वैसे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा। इसमें देखिए राइट नंबर होगा, इसमें इसका राइट आंसर होगा 7 ईयर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, 7 ईयर। ठीक है, आगे देखिए, सिद्धार्थ गौतम गाट एलाइटमेंट सीटिंग अंडर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ए बानियान ट्री, ए मैंगो ट्री, ए पीपल ट्री, एन ओक ट्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पीपल ट्री। ठीक है, एलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ इनको मिली, ए पीपल ट्री के नीचे मिली। ठीक है, इसमें जो है सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर, मतलब
जो है ज्ञान की प्राप्ति के कितना वर्ष घूमे, 7 वर्ष घूमे थे। ठीक है, और इसमें जो है कहाँ पे, पीपल के नीचे इनको ज्ञान मिला हुआ था। ठीक है, चलिए यह जो है प्रोज का क्या था, पैराग्राफ था। तो इसमें जो बहुत पीछे से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, यह जो चैप्टर है लगभग लास्ट में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चूज करना है। तो यह जो है अभी किससे है, प्रोज से। किससे है, प्रोज से आया हुआ। ठीक है, लेकिन प्रोज से है लेकिन इसमें पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पैराग्राफ से नहीं दिए रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मस्ट। विच मतलब होता है कौन सा, क्वालिटी मतलब गुण। कौन सा गुण था किसका, लेंचो का। आप मतलब का, लेंचो का कौन सा गुण था इम्प्रेस्ड किया पोस्ट मास्टर को। मस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पोस्ट मास्टर को कौन सा गुण था लेंचो का, क्या किया, इम्प्रेस किया। इसमें ऑप्शन है हिज फूलिशनेस, उसकी मूर्खता। हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, भगवान में उसका इतना बड़ा विश्वास। हिज सिंप्लिसिटी, नॉन ऑफ दीज। जिसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंचो को सबसे ज्यादा विश्वास किस पे था, भगवान पे था। भगवान पे था तभी तो उसने लेटर में क्या लिखा था, 100 पीसोज मांगा था। यह कहानी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है, तो ऑथर से भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो लेखक होते हैं प्रोज में, जो लेखक होते हैं उन पे आप ध्यान रखेंगे। किसी भी चैप्टर से आपको पूछ सकता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, गेस करते रहिए। इसमें आपको नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ABCD, यहाँ पर दिख रहा है, टेढ़ा नाम है, बोलने में अजीब लगेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको लगा लेंगे। ठीक है, हिज फर्स्ट प्राइज का जो राइटर कौन है, लाइम ओ फ्लेफर्टी। ठीक है, इस पे आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि लेखक का नाम नहीं आएगा, राइटर का नाम नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ देता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको राइटर का नाम याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि प्रंजल्स फादर, प्रंजल अ टी वेंडर, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, गेस करते रहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रंजल। क्या होगा, प्रंजल। इसका हिंदी क्या होगा, पहले हिंदी समझिए। हु हैड इनवाइटेड, किसने इनवाइट किया था राजवीर को। राजवीर को किसने इनवाइट किया था, प्रंजल ने। 2 दोस्त थे ना, राजवीर और प्रंजल। कौन थे, दोनों दोस्त थे। तो जो यह प्रांजल था यह असम का था, तो असम का था, और यह दिल्ली का था। तो राजवीर कहाँ का था, दिल्ली का था। तो इसको इनवाइट किसने किया था, प्रांजल ने किया था। ध्यान रखेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए 14 नंबर क्या है, 14 से 15 नंबर, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा होगा, यह जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उस चैप्टर का पैराग्राफ इसमें दिया हुआ। ठीक है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है यह मॉडल पेपर है। ठीक है, इस मॉडल पेपर को यदि आप हल कर लेते हैं तो पेपर में आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो है फॉग वाले चैप्टर से आया हुआ है, इसके आंसर की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जो अभी अभी स्टेंजा आप देखे फॉग वाला, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रिटेन एबव। जो एबव मतलब ऊपर जो स्टेंजा दिया हुआ है उसके पोएट कौन है। ठीक है, पोएट कौन है, इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसके ऑप्शन जो है 14 का क्वेश्चन का हो जाएगा कार्ल सैंडबर्ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा लेंगे, कार्ल सैंडबर्ग लगा लेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पोएट और राइटर का नाम पेपर में पूछ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी स्टेंजा से है। द फॉग कम्स। फॉग जो है आता है, कैसे आता है। इसमें ऑप्शन लाउडली दिया है, हेरिटली दिया है, साइलेंटली दिया है, स्लोली दिया है। जो कोहरा है वह साइलेंटली मतलब उधर शांत होकर के आता है। ठीक है, शांति पूर्वक आता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। सब लग रहा सही है लेकिन सब सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 16 देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड।
कितने दिनों के लिए ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया। तो ट्रिकी मतलब यह कुत्ते का नाम है, ठीक है। पहला चैप्टर है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो उसमें कुत्ते का नाम ट्रिकी आता है। तो कितने दिन के लिए इनको भोजन नहीं दिया गया ट्रिकी साहब को। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है 1 डे, 4 डेज, 2 डेज, 6 डेज। तो इस ट्रिकी को 2 दिन तक खाना डॉक्टर ने नहीं दिया था, ठीक है। डॉक्टर ले गए थे, इस पे हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। हाउ ओल्ड मतलब कितना वर्ष था हरी सिंह का व्हेन ही मेट अनिल। हरी सिंह जो चोर था ना, यह चोर जो था, इस यह क्या था, हरी सिंह चोर था। दूसरा चैप्टर है। मेट मतलब मिला अनिल, अनिल से। अनिल से जब यह मिला तो इसका उम्र कितना था। आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आपका ध्यान जाएगा। इसमें दिया है 15 वर्ष, 17 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। कितना होगा, 15 वर्ष का चोर था। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। चैनल का प्लेलिस्ट में अब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा कहानी, ठीक है। चलिए 15 वर्ष लगा लेंगे फिलहाल इस टाइम, ठीक है। इसमें देखिए व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस। हॉरेस जो था उसके खिलाफ जो है क्या सबूत मिला था जिससे अरेस्ट किया गया था। इसमें दिया द कीज चाबियां, हिज ग्लव्स उसके दस्ताने, हिज फिंगरप्रिंट्स उसके फिंगरप्रिंट्स, ऑल ऑफ दी सभी। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें राइट आंसर होगा हिज फिंगरप्रिंट। इसमें राइट आंसर होगा हिज फिंगरप्रिंट्स। उसके जो फिंगरप्रिंट है उस पे लग गए थे, ठीक है। तो इसी से पकड़ा जाता है, फिंगरप्रिंट से पकड़ा जाता है, ठीक है। कहानी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। हॉरेस जो था यह चोरी करने गया था, ठीक है, और उसके फिंगरप्रिंट से पकड़ा जाता है, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन जो है क्या था, ठीक है। इसमें दिया ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, नॉन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है हु हैड इनवाइटेड मटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी। मटिल्डा के हस्बैंड को किसने इनवाइट किया था, ठीक है। तो मटिल्डा जो चैप्टर है, यह नेकलेस वाला जो चैप्टर है ना, उसमें चैप्टर में लिया गया, ठीक है। मटिल्डा जो यह लड़की का नाम है, ठीक है, औरत थी। उसके हस्बैंड को जो है एक पार्टी में जो है इनवाइट किया गया था जिसमें वह नेकलेस खो देती है। तो इसमें किसने इनवाइट किया था वही बताना है। तो पहला ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने, द मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, द गवर्नर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें आप लगा लेंगे। वो कंपनी में काम करता है ना, क्लर्क होता है, तो उसका जो मैनेजर वगैरह होगा वो इसको इनवाइट किया होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति है, या गवर्नर है, तो या तीनों तो करेगा नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है। हम पार्ट बी से आगे समझते हैं। पार्ट बी जो है रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग है। रीडिंग में क्या करेंगे, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से समझते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और जो आगे क्वेश्चन आंसर होगा उसको हल करना है, ठीक है। तो यह पैसेज केवल इतना ही नहीं है, अभी पैसेज थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है पूरा और इसमें आंसर आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, ठीक है। तो इसको आपको इसी पैराग्राफ में से देख देख करके लिखना होता है, ठीक है। मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा बताऊंगा तो क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो रॉबिन वर्ड है उसमें आपको देखना है रॉबिन कहाँ है, उसके हिसाब से आप उसी में से देख करके समझ करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों में से 3 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए 2-2 नंबर का है, ठीक है। 2-2 नंबर का है। आपको कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 लाइन का लिखना पड़ेगा। कितना लाइन, 3 लाइन लिखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसका भी 3 लाइन और इसका भी 3 लाइन, ठीक है। 3 से 4 लाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो डी वाला है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है इसमें दिया टू मेक नोन पब्लिकली, ठीक है, टू मेक नोन पब्लिकली। इसमें जो है इसी का मतलब निकालना, ठीक है। तो इसका ज्यादा आंसर लंबा नहीं जाएगा, इसका एक वर्ड में जाएगा, ठीक है। एक वर्ड में जाएगा, केवल एक वर्ड में जा सकता है या 2-3 वर्ड में जा सकता है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। इस पे आप ध्यान रखेंगे, एक वर्ड में इसको लिखना होता है, इसका लंबा आंसर नहीं लिखेंगे, उसमें से कोई एक वर्ड उठाएंगे और लिख लेंगे, ठीक है। इस पे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए राइटिंग है, क्या है, राइटिंग पे ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए एप्लीकेशन दिया रहता है, राइटिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन आपको 2 एप्लीकेशन दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। इसमें 2 एप्लीकेशन है, पहला है राइट एन एप्लीकेशन,
to the health officer of your city requesting him to arrange for the cleanliness of your locality and sparing some insecticide to kill the mosquitoes। ठीक है, तो इसमें आपको किसको एप्लीकेशन लिखना है? हेल्थ ऑफिसर को। किसको? हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, जिसमें आपके शहर या गांव में क्या है, क्लीनलीनेस मतलब गंदगी ज़्यादा हो गई है, उसमें मॉस्किटो मच्छर आ रहे हैं, उनको मारना है। तो उसके लिए क्या करना है? हेल्थ के जो स्वास्थ्य के अधिकारी जो होते हैं उनको पत्र लिखना है कि उसके लिए दवा लाइए, उसके लिए कुछ व्यवस्था की ताकि मच्छर न ज़्यादा पनपे, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियो जो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसको आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, 4 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर का, यह करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, या तो यह करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। इसमें आपको जो समझ में आए उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राइट एन आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखना मतलब इससे लिखना है फॉर योर कॉलेज मैगजीन। कॉलेज मैगजीन पर लिखना है। ठीक है, कॉलेज मैगजीन पर लिखना है। ठीक है, इन अबाउट 80 से 100, 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, टेलिंग द स्टूडेंट द बेस्ट ways to spend their vacation on the basis of the points given below। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इस पे, तो हेडिंग जो है इसी में से लगाना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करना हेडिंग। ठीक है, यहाँ से जहाँ पे कामा है ना यहाँ पे, तो यहाँ तक एक हेडिंग हो जाएगा। इस हेडिंग में जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप यदि पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस हिस्से को हमने पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़ाया है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हमें लगभग याद है मैं पढ़ा दिया हूँ, अगर छूट गया होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताएंगे तो क्लास ले लूंगा। ठीक, आगे देखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, गोइंग टू मीट योर कजन्स, यहाँ तक एक हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग आपको बाहर ही नहीं लगाना, इसी में से हेडिंग आपको दिया रहता है। कक्षा 10 के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि हेडिंग दे देता है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से स्विमिंग तक, यहाँ तक लगा लेंगे। ठीक है, एक हेडिंग यहाँ हो जाएगा, एक हेडिंग यहाँ, दूसरा हेडिंग यहाँ, और यहाँ से तीसरा हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौथा हेडिंग हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कामा नहीं है वहाँ तक 5 हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, 5 हेडिंग लगा देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते पेपर में आप गए, आपको याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है तो आपको कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कौन सा हेडिंग लगाना है। जब हेडिंग आप सही से लगा लेंगे तो आप पेपर में जाइएगा। अगर आपको नहीं याद होता है, मान लीजिए याद करके कुछ और गए, आ गया कुछ और, तो क्या करेंगे, जो याद किए कम से कम उसी को आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, हेडिंग यही लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे जो याद किए उसको लिखेंगे, या जो पैराग्राफ इसमें कुछ दिया हुआ है पैराग्राफ से कुछ लाइन आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, कम से कम आपको यहाँ पे 6 नंबर है, तो आप अगर सही नहीं लिखते हैं, केवल हेडिंग सही लिखते हैं और अंदर कुछ और लिख देते हैं, 6 में से आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल सकता है। ठीक है, मतलब पास हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आर यहाँ पर दिया हुआ ना, तो आर में से आप या तो इसको कीजिए, मतलब कॉलेज मैगजीन पर कीजिए, ऐसे है ना, तो या तो इसको कीजिए। इसमें देखिए, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे के लिए आपको हेडिंग यहाँ पर 3 हेडिंग दिया हुआ है, इससे बाहर हेडिंग नहीं लगाएंगे। जितना पेपर में हेडिंग कहेगा उतना ही आपको हेडिंग लगाना है। ऐसा नहीं जो याद करके गए हैं वही लिख दें, बाहरी हेडिंग नहीं लगाना है। जो हेडिंग कर रहा है उसी हेडिंग में आपको लिखना है, भले आप कुछ भी लिखिए वो अलग मैटर है, लेकिन अपने पास से हेडिंग नहीं लगाना है। यह आपके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से याद करके आते हैं वही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो हेडिंग पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन में वही हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे, भले कुछ और नहीं आता है तो। ठीक है, इसमें देखिए ग्रामर जो सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में आपको 24 नंबर से लिखना है। ठीक है, 24 नंबर का ए है। ठीक है, इसमें देखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब यह नरेशन है। ठीक है, यह नरेशन का क्वेश्चन है, आपको हल करना है। यदि आप इसको हल कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं हल कर पाएंगे, गलती कर देंगे, अगर प्रयास किए रहेंगे, कुछ न कुछ सही किए रहेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर पूरा गलती साफ किए रहेंगे तो आपको 1 को नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और सही किए रहेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आप ट्राई किए, कहीं एक वर्ड गलत हो गया कहीं, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
चाहे आधा नंबर मिल जाएगा, चाहे 1.5 नंबर मिल सकता है। ठीक है, वह एग्जामिनर के हाथ में देंगे कि नहीं देंगे। अगर सही किए रहेंगे तो देंगे, अगर थोड़ा सा गलत किए रहेंगे तो हो सकता है कुछ नंबर काट करके कुछ दे दें। ठीक है, दया दिखा करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप में दम है, अगर वास्तव में आप नरेशन पढ़े हैं तो आप इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, यह आपके लिए ओपन चैलेंज है कि आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नरेशन पर कम से कम 5 से 6 लेक्चर ले लिया। ठीक है, बहुत लंबा लंबा क्लास लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देखिए। ठीक है, तभी आपको नरेशन समझ में आएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, या नहीं समझ पा रहे हैं तो जाइए पहले नरेशन को पढ़िए। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसमें कैसे बदलेंगे, देखिए ऑल द क्वेश्चंस, इसमें लास्ट है ही है, हैज आंसर्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, लिख देंगे ऑल द क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस लिख देंगे। ठीक है, या हैज है ना, तो इसमें हैव क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑल द क्वेश्चन लिख देंगे, और यह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यस लगा हुआ है ना, बहुवचन है, तो हैव बीन क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। और आंसर्ड लिख देंगे, आंसर्ड। ठीक है, आंसर लिख देंगे यहाँ पे, बाई लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, हिम, क्या लिखेंगे, हिम लिख देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है नरेशन में चाहे पैसिव वॉइस में, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा क्लास ले लिया है, चैनल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सी वाला, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है। आल्सो वेयर इवर नेसेसरी, जहां पर आवश्यकता है वहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, और जहां पे कामा लगाना है वहां पे कामा लगाना पड़ेगा, जहां पर इन्वर्टेड कामा लगाना है वहां पे इन्वर्टेड कामा लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें सब यहाँ पर ध्यान रखिए, पंक्चुएट करना है तो इसको आप कैपिटल लेटर में वाट लगा देंगे। ठीक है, कैपिटल वाट कर देंगे। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू था ना, तो हमने इसको कैपिटल कर दिया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड माय सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आई स्मॉल था तो हमने कैपिटल कर दिया। ठीक है, आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची, प्राची यहाँ पे स्मॉल लेटर था, इसको आप कैपिटल कर देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, हो जाएगा आपका 2 नंबर तैयार। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसको ट्रांसलेट करना, क्या करना, ट्रांसलेट करना है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। ठीक है, ऐसे आपको इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट मैं नहीं करूंगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैंने क्लास ले लिया है, बहुत सारा क्लास लिया है ट्रांसलेट करके, कक्षा 10 और 12 के लिए, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, क्लास ले लिया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर को समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए 25 नंबर से देखते हैं। 25 नंबर देखिए, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इज, मतलब 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 नंबर का है। ठीक है, इसमें व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, जो मंडेला थे वह इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि वह उनके स्वागत में आए थे, जब यह राष्ट्रपति बने थे तो इनके स्वागत करने आए थे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अंग्रेजी में आप अपने अनुसार इसको बना लेंगे, अगर आपको आता है तो बना लीजिएगा, नहीं आता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, या तो आप इसको करेंगे 3 नंबर मिल जाएगा, या तो इसका आर दिया हुआ था वह, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वाट, इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीसा गौतमी, कीसा गौतमी एक औरत का नाम है, लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स से वह क्या समझी। ठीक है, तो यदि आपको यह समझ में आ रहा तो लिख लीजिएगा, या तो यह समझ में आ रहा तो यह लिख दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए बी वाला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाई, सीगल जो है पक्षी का नाम है, यह अफ्रेड मतलब डरता था, फ्लाई मतलब उड़ने से, उड़ने से क्यों उसको डर लगता था, इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप जाएंगे उसमें देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लिख देंगे, या तो आप इसको लिख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। ठीक है, आर यहाँ पे लिखा है, दोनों में से कोई एक आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इसमें 26 नंबर चलते हैं, आंसर एनी वन। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। ठीक है, बहुत ही आसान आसान है,
आप द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब ये लॉन्ग वाला है। 4 नंबर इसमें आपको मिलेगा। देखिए इसमें एनी वन करना है, वन का मतलब 2 क्वेश्चन है, आपको जो समझ में आता है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप कर लेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है लेंचो से आया हुआ, किससे है, लेंचो से आया हुआ। लेंचो वाला चैप्टर आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है राजवीर वाला, जो प्रांजल राजवीर वाला था जिसमें वो समझाते हैं, ठीक है, उस वाले चैप्टर से दिया गया, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक तैयार कर लेंगे, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। इस पे आपको 3 नंबर मिलेगा, यह पक्का 3 नंबर आप ले सकते हैं। कहिए कैसे, देखिए कैसे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वह किसी भी चैप्टर पोयम से, जो पोयम वाला चैप्टर है पोएट्री वाला, उसमें से आपको किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा जिसको आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको 4 लाइन का पोयम लिखना है, ठीक है। मतलब 27 नंबर वाले क्वेश्चन में केवल आपको 4 लाइन का पोयम लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। बहुत बड़ी बात है, केवल 4 लाइन लिखना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कॉपी नहीं करना है। कॉपी का मतलब आपको विकल्प में दिया गया था, अभी आप पढ़े हैं पीछे फॉग वाला जो चैप्टर था उसमें आपको 4 से 8 लाइन दिया हुआ था, तो उसमें आपको वह वाला नहीं लिखना है। तो हो सकता है फॉग की जगह पे कोई और चैप्टर दे दे आप में, हो सकता है ना। तो आप कम से कम 8 लाइन याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 8 से 12 लाइन, ठीक है। कभी कभी 8 लाइन भी किताब में दे देता है। कम से कम आपको 8 से 12 लाइन याद कर लेना चाहिए ताकि आपका पेपर में न लड़े, ठीक है। चलिए ये 28 नंबर क्यों चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। क्या है, एनी वन लिखना है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, डस्ट ऑफ स्नो दिया हुआ है, द ट्री दिया हुआ है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, 3 चैप्टर, तीनों में से किसी एक को आप याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लगभग 10-11 चैप्टर होंगे, 10-11 में से आते केवल 3 है और लिखना केवल एक है, जिसपे आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि कौन सा चैप्टर याद करें और कौन सा चैप्टर न याद करें। तो मेरा सजेशन है आप डस्ट ऑफ स्नो याद कर लीजिए, द ट्री याद कर लीजिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड और ड्रैगन याद कर लीजिए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40। मतलब 2 क्वेश्चन है, आपको कोई एक लिखना है या शॉर्ट है, क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर का है, केवल एक लिखना है। इसमें दिया है व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल। अनिल के पास रिटर्न क्यों हुआ, क्यों हुआ हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया, इस पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास ज्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। हमने पढ़ा दिया हरि सिंह वाला चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से, 5 से 6 मिनट में एक क्लास लिया है, समरी उसको समझा दिया, ठीक है। उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ क्लास 10, क्या लिखा होगा, क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री, क्या लिखा होगा, सप्लीमेंट्री लिखा होगा। आप जाएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगा। क्लास 10 इंग्लिश प्रो लिखा होगा, क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री, क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। एस्से, आर्टिकल, एप्लीकेशन, बहुत सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगर आप यह कर लेते हैं तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है, या तो यह छोड़िए या तो यह छोड़िए, दोनों को ये करना है, ठीक है। अब चलते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। मतलब यह लॉन्ग आंसर, क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको जो समझ में आता है इसमें से आप कर लेंगे। इसमें देखिए भोली वाले चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। भोली वाले चैप्टर को आप तैयार कर लेंगे तो आपका लॉन्ग वाला हो जाएगा, कोई एक आप करेंगे, ठीक है। इसमें जो मदर गुड्स दिया हुआ है, तो इसको यदि आप नहीं समझते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कार्य क्लास यहीं पर ओवर होता है। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपका पक्का है आपकी बार पेपर में लड़ जाएगा, ठीक है।